Nikul sir, please begin. So should we start? Yeah. Yes, please. Good morning to all. Today we are lucky enough that PU has provided us an opportunity to enlighten the area of successful life journey. So without any delay, I would like to welcome you all, principal HODs, all the participants, all the dignitaries in today's session about 4 pillars of success. And our today's guest speaker is Dr. Piyush Panchal. He's a successful and enthusiastic personality who has been working in this field of professional training and life coaching from last 15 years. He have conducted such thousands of seminars globally, and today he'll be giving the part of his knowledge to all of us. So, without any further delay, I would like to welcome Dr. Piyush Panchal. Over to you, sir. Thank you, Apurva madam. Yes. Okay, screen settings properly. Yes, sir. Okay, I am audible. Yes, sir. Okay, good morning to all. First of all, I like to thank Parul University for giving me this opportunity, and I like to heartily thanks to my dear friend and most positive person ever I seen in my life, Mr. Nikun Bhavsar sir. I like to communicate with in Hindi language. मैं आप लोगों के साथ हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा क्योंकि मैं आपसे ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा। और मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी से जितने लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड है, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष पंचाल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे एंड दैट इज द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। यस, रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ नए वेबिनार के थ्रू नॉलेज और ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट एंड फैकल्टीज एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन अभी कनेक्टेड हो गए, लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए आप अपना माइंड को ओपन कर दीजिए, बिकॉज पैराशूट और माइंड तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस सेशन के थ्रू आप अपना थोड़ा माइंड ओपन रखें। और आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस मेरे शेयर करूंगा 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस इस टॉपिक के थ्रू। और इतना अहम टॉपिक है कि अगर ये 1 घंटे में आप लोगों ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर इस में जो कंटेंट है उसको अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े लेवल पर ये हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। आज हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को आप मिलो, हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है। हर गली, हर शहर, हर नगर, कोई भी व्यक्ति को आप पकड़ो, उसको पूछो क्या आप सफल होना चाहते हैं, तो वो सामने से बोले कि हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सफल नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है? हर व्यक्ति की इच्छा होती है सक्सेसफुल होने की, लेकिन नहीं हो पाते। उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? वाई? उसका सबसे बड़ा कारण है, हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्फ। व्यक्ति अपने आप पे काम नहीं करता है। जब हम अपने आप पे काम करना बंद करते हैं, उसी समय हमारी सफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है कभी भी, लेकिन हम जिसके लायक होते हैं वो हमें मिलता है। यस, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजायर बट यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आपकी डिजायर नहीं पूरी होती, लेकिन आपकी डिजर्वनेस आपको कोई नहीं छीन सकता। आपको जो है वो मिल सकता है। बारिश हो रही है ईश्वर की, उसका प्रेम बरस रहा है, लेकिन आप छोटा सा पात्र लेके जाएंगे तो उतना ही पानी मिलेगा, लेकिन आप बड़ा पात्र लेके जाएंगे तो उतना पानी मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपकी पात्रता क्या है। हम हमेशा दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं,
या दूसरों को ब्लेमिंग करते हैं कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ, या इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा चेंज होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था, इसको एक अजीब सा रोग हुआ कि वो जहां पे भी अपनी उंगली रखे वहां पे उसको दर्द शुरू हो जाता था। अगर कंधे पे रखे तो वहां दर्द शुरू हो जाता, पैर पे रखे तो वहां दर्द शुरू हो जाता, छाती पे रखे तो वहां दर्द शुरू हो जाता था, पेट पे रखे तो वहां दर्द शुरू हो जाता था। तो पूरी बॉडी में कहीं पे भी वो अपनी उंगली रखता था तो उसको वहां पे पेन शुरू हो जाता। तो उसने क्या किया, वो शहर गया और सबसे बड़े जितने भी डॉक्टर्स थे उनके साथ उसने कंसल्ट किया। उसके बहुत सारे रिपोर्ट निकले डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन सारे डॉक्टर को उसका कारण पता नहीं चला। और सभी डॉक्टर्स ने उसको कहा कि यार इसका कोई इलाज नहीं है और इसका क्या कारण है वो भी हम नहीं पता लगा पा रहे। तो थक हार के वो वापस अपने गांव आ जाता है। तो उसके गांव में एक पुराना वेद होता है, सबने उसको बोला कि इसके पास जाके इतना सब कुछ किया है। तो वो पुराने वेद के पास जाता है और वेद को बोलता है कि मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि जहां पे भी मैं उंगली रखता हूं मुझे दर्द शुरू होता है। तो वेद ने उसको चेक किया और चेक करने के बाद वेद ने उसको क्या कहा पता है, तुम्हारी पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द तुम्हारी उंगली के अंदर है। यस, तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द तुम्हारी उंगली के अंदर है। इसलिए तुम जहां पे भी उंगली रखते हो दर्द उंगली में होता है, लेकिन तुम्हें लगता है बॉडी में हो रहा है। उसी तरह हम पूरी दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपने आप पे काम नहीं करते। और जब हम अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, उसी से हमारी सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करूंगा जो आपको अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले। और उस टॉपिक का नाम है दैट इज द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये एक फार्मूला है, अगर उसी के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप स्टूडेंट हो या आप डॉक्टर एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो या जॉब पर्सन हो, आपको अगर ये 4 पिलर्स पे आपने काम किया तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो वो 4 पिलर्स क्या है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए वो कौन से 4 पिलर्स है, वो बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला पिलर है दैट इज द नॉलेज। यस, ज्ञान के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है, सारी चीजों की शुरुआत ज्ञान से ही होती है, नॉलेज। दूसरा पिलर है दैट इज द स्किल्स। ज्ञान को स्किल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी वो काम का है, और ये दोनों भी बेकार हो जाते हैं अगर तीसरा पिलर्स ना हो, एंड दैट इज द एटीट्यूड। सही एटीट्यूड बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए, और ये तीनों तभी एक्शन में आते हैं जब आप उसकी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करते हो। तो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड हैबिट्स, दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर मैं उसको अलग अंदाज में कहना चाहूं, नॉलेज मीन व्हाट, स्किल मीन्स हाउ, एटीट्यूड मीन्स व्हाई, हैबिट्स मीन्स व्हेन। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज द नॉलेज। ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल 9 लेटर वर्ड है और वो है नॉलेज। नॉलेज इज द पावर। ये पूरी दुनिया में टॉप पे कौन रहता है, कौन राज करता है इस दुनिया पे, वही आदमी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। यस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उसका A to Z नॉलेज लेना जरूरी है। बिकॉज सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अगर कोई काम आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पा रहे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस का जन्म कहां से होता है, कॉन्फिडेंस का जन्म ज्ञान से होता है। अगर किसी भी फील्ड में आपका ज्ञान बहुत ही पावरफुल है तो आप उसमें आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे। और उसके लिए हमें हमेशा सर्चिंग में रहना चाहिए कि हमें कहां से ज्ञान प्राप्त। आज इस वेबिनार के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ ना कुछ मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और रोज आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पारुल यूनिवर्सिटी के द्वारा कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स अपने स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए आयोजित कर रहे हैं। नॉलेज के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सर डॉन ब्रैडमैन। आप सब जानते होंगे, क्रिकेट के लेजेंड। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उनकी बुक में आर्ट ऑफ क्रिकेट में, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्लेयर, योर प्ले इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ लॉस ऑफ गेम। आप अगर अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपका अच्छा प्लेयर होना ही सिर्फ काफी नहीं है, आपको उस
गेम के सारे रूल्स, नियम, कायदा, कानून भी पता होना चाहिए, तभी आप उस प्ले को अच्छी तरह खेल पाएंगे। और इसीलिए सर डॉन ब्रैडमैन ने अंपायर की जो एग्जाम होती थी उस एग्जाम को क्वालिफाइड किया, और उसी कारण उनके पास इतना नॉलेज था इस खेल को लेकर कि वो एक लेजेंड बन गए क्रिकेट की दुनिया के। इसलिए हमें भी हमारी फील्ड का डीपली नॉलेज होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में आधापन फील करता है। लेकिन नॉलेज कैसे प्राप्त होता है? नॉलेज प्राप्त करने के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड एंड लिसनिंग मोड में आना। यस, बहुत सारे लोग ये फीलिंग में आ जाते हैं कि मैं सारी चीज जानता हूं, मुझे अभी कुछ और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस दिन व्यक्ति ये सोच में आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसी दिन उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। When you start learning, you start earning. Yes, अर्निंग चाहिए लोगों को, लेकिन लर्निंग नहीं में करते हम। लर्निंग आएगी उसके बाद ही अर्निंग आएगी। और सीखने की जो आदत होती है, सीखने की जो वृत्ति होती है, वही व्यक्ति के अंदर रोज ब रोज कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे डेवलपमेंट क्रिएट करती है, इंप्रूवमेंट लाती है। लेकिन लिसनिंग बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड के लिए लिसनिंग मोड में आना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग मुझे लिसनिंग मोड में सुन रहे हैं। कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। यस, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। सुनना, श्रवणम सबसे पहले चीज आती है। आपको अच्छा श्रोता बनने से पहले, आपको अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। और लिसनिंग भी कैसे करना पड़ेगा, कोई पूर्व अनुमान के साथ नहीं, कोई जजमेंट, न्यूट्रल लेके सुनना पड़ेगा। मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी कि पीयूष, किसी भी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्या पता उसके लाइफ का कौन सा एक्सपीरियंस तुझे काम लग जाए। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। आप लोग अपनी कॉलेज के अंदर तो नॉलेज ले ही रहे हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आप उस नॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कीजिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, या आप मेडिकल में है, या एमबीए कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप उसके रिलेटेड अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप उसके रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप है उसको कनेक्ट कीजिए। उसके जैसे जितने उसको रिलेटेड टीवी शोज आ रहे हैं उसको देखिए, उसको रिलेटेड मैगजीन मंगवाइए, उसके रिलेटेड जितनी भी यूट्यूब चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उनके उसके रिलेटेड जो भी उस फील्ड में सबसे आगे है उन सबको आप फॉलो कीजिए ट्विटर वगैरह पे, और आप अपना एक मेंटर चूज कीजिए। सोचिए, आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी का नॉलेज तो है ही, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो नॉलेज भी है ही, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है अभी दुनिया में जो करंट सिचुएशन है वो सब अगर नॉलेज आपके पास होगा तो कल को जाके आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो सोचिए आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा। आप किसी कंपनी के अंदर किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होंगे तो सोचिए आप किस मास्टरी के साथ वहां काम करेंगे। इसलिए नॉलेज जितना हो सके वो लेना जरूरी है। सफलता पाने के लिए सबसे पहला पायदान यही है, नॉलेज। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में कहा गया है कि नॉलेज दो प्रकार का है, एक कहते हैं पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। यस, स्पिरिचुअल नॉलेज विच हेल्प यू मेक लाइफ, जो जिंदगी जीने की कला सिखाता है। और अपराविद्या जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दैट नॉलेज हेल्प अस मेक लिविंग, हमें कैसे जीना है, हम हमारी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन लाइफ जीने की कला के लिए पराविद्या जरूरी है, और उसके साथ साथ अपराविद्या तो हम ले ही रहे। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट बनना जरूरी है, अच्छे परसेंटेज लाना जरूरी है, अच्छी डिग्री प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान बनना भी जरूरी है। इसलिए दोनों तरह का सेल्फ डेवलपमेंट का जितना भी नॉलेज आपको मिले उसको लेना जरूरी है। लेकिन ये नॉलेज भी बेकार हो जाता है अगर उसके आगे का स्टेप हम नहीं करते। और दूसरा पिलर है सक्सेस का, दैट इज द स्किल। यस, स्किल इज नॉलेज इन एक्शन। स्किल मीन्स द आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ट। किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने की कला को स्किल कहते हैं। विदाउट स्किल नॉलेज इज यूजलेस। यस, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने स्विमिंग सीखना है, लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ ली,
40-50 बुकें पढ़ ली, साइंटिफिकली बुकें पढ़ ली कि इस तरह से स्विमिंग किया जा सकता है, ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे पैर लगाना है, तो क्या मुझे स्विमिंग आ जाएगा? वो नॉलेज काम का है। जब तक मैं पानी में नहीं कूदूंगा, जब तक मैं 2-4 बार पानी नहीं पी जाऊंगा, तब तक मैं वो स्विमिंग के अंदर वो मेरे स्किल डेवलप नहीं होगी। तो नॉलेज को अगर एक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी वो नॉलेज काम का है, और उसको स्किल बोलते हैं, कौशल्य बोलते हैं। और स्किल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो स्किल बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे टेक्निकल स्किल जो आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सीख रहे होगे, आपकी जो टेक्निकल स्किल है, और वो आपको सिखाए, क्योंकि हर मैं जब मेडिकल साइंस में था तो हमारी थियोरी तो सीखते थे, लेकिन उसके साथ हमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाता था। वैसे ही हर डिपार्टमेंट, हर मतलब लाइन के अंदर आपको थियोरी के साथ प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। टेक्निकल स्किल आपके पास होना जरूरी है, और वो रिक्वायर है, वो पहली सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारी बातें कम्युनिकेशन स्किल पे आप लोगों ने सुनी होगी, आगे बहुत सारे वेबिनार भी होंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल मतलब लोग क्या समझते? अच्छा इंग्लिश बोलना। क्या अगर मैं अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा हूं तो मैं अच्छा कम्युनिकेशन है? नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ी चीज है सामने वाले को अंडरस्टैंड करना। कम्युनिकेशन स्किल में सामने वालों को आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आप कोई भी फील्ड में कितना भी नॉलेज रखते हैं, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज है दिमाग के अंदर, कोई कंपनी में आप हो और आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन उस आइडियाज को आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, तो इज दिस पॉसिबल कि आपका ग्रोथ होगा? उसकी जगह आपका ही दूसरा कलीग है जिसके पास कम आइडियाज है, आपसे कम आइडियाज है, लेकिन वो एक्सप्रेशन में मास्टर है, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो अगर प्रेजेंट कर देगा तो वो आपसे आगे निकल सकता है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट रिक्वायर्ड। आप इस स्किल को, ये नीड्स है नाउअडेज, हर टेक्निकल स्किल के साथ कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरत है। तीसरा, एप्रिसिएशन स्किल। यस, हम निंदा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन किसी को अप्रिसिएट करने के लिए नहीं होते। हमारे घर में जब खाना बनता है, अपनी माँ हो या वाइफ हो, कोई भी खाना बनाते हैं, तो कभी उसको अप्रिसिएट करते हैं हम कि माँ आज दाल बहुत अच्छी बनी है, या आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आज तो मजा आ गया, ऐसा शब्द हम नहीं बोलते। लेकिन खाने में नमक कम हो तो हम जरूर बोलते हैं कि आज नमक क्यों कम है, या आज मिर्ची बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो सबसे जरूरी है आपके अंदर एप्रिसिएशन स्किल लाने की। और एप्रिसिएशन स्किल से आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। उसके बाद होती है लिसनिंग स्किल, उसके बारे में बात कर चुका हूं। अगर लिसनिंग स्किल की बात करूं तो होम्योपैथिक लाइन मुझे याद आती है। होम्योपैथी का जो डॉक्टर होता है उसका लिसनिंग स्किल सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो एक पेशेंट को 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक काउंसलिंग करता है, उनको सुनता है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि उसको कौन सी मेडिसिन जाएगी। उसके बाद है टीम बिल्डिंग स्किल। यस, गुड मैनेजर ऑलवेज गुड लीडर। अगर आप एक टीम बना के काम नहीं कर सकते, आप एक टीम में रहकर काम नहीं कर सकते, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अकेला आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम बनानी पड़ेगी। एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां नहीं टूटती, बचपन में हमने सीखा था। तो एक टीम बहुत जरूरी है, और आपको टीम का पार्ट बन के काम करने की ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और जब टीम बिल्डिंग स्किल करनी पड़ेगी, तो लोगों के अंदर एक अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए रिलेशनशिप स्किल भी जरूरी है। प्रैक्टिकली कहा जाता है कि बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन बनो, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। रिलेशनशिप की स्किल अगर आपको आ गई तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यस, सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सवाल ये होता है कि हम पार्ट किसके, हम प्रॉब्लम के पार्ट है या सॉल्यूशन के पार्ट। बहुत सारी टाइम हम सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, ये मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन हम सॉल्यूशन पे कभी काम नहीं करते। उसके सॉल्यूशन के जो ऑप्शन है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। तो प्रॉब्लम के साथ साथ हमें सॉल्यूशन पे काम करने की जरूरत है, और इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी। रिक्रूटिंग स्किल। यस,
बहुत सारे HR भी कनेक्टेड हो गए, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्रूटमेंट सही नहीं होता है तो वो बंदा जो कंपनी में आया है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट सही है तो वही बंदा कंपनी के लिए एसेट बन जाता है। तो रिक्रूटमेंट स्किल बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी अनाउंस किया, अगर 2020 में किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है तो उसके पास ये टॉप 10 स्किल होना बहुत जरूरी है। यस, 2020 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 10 स्किल का लिस्ट बनाया है कि ये स्किल जिसके पास होगा वही 2020 की इस आगे की दुनिया में वो सक्सेसफुल होगा आगे के जमाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला स्किल है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाले जो प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग उलझन में चले जाते हैं, लेकिन जो आदमी उस उलझन को सुलझा देता है वही इस 2020 में आगे बढ़ने वाला है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, आउट ऑफ बॉक्स जाके जो सोचता है वही इस जमाने में कुछ कर पाएगा। अभी कोरोना का दर चल रहा है, कोरोना के इस एरा के अंदर बहुत सारी चीज चेंज हो गई है। पहले जो दुनिया थी अब वो दुनिया नहीं रही है। इसलिए आपको पुरानी जो थिंकिंग है वो छोड़नी पड़ेगी, कुछ नए थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है पता है, बचपन से हमें क्या समझाया गया है कि एक बॉक्स होता है और बोलते हैं उसमें कलर करो। बॉक्स के अंदर ही कलर करने की आदत सिखाई गई है। अगर पिकासो को ऐसा कहा गया था तो इतना बड़ा पेंटर नहीं बनता। उसको बोला गया तो अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको पेंट कर, थोड़ा अलग से। तो क्रिएटिविटी स्किल बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पीपल मैनेजमेंट। यस, सबसे कठिन काम है पीपल मैनेजमेंट। अगर आप किसी यंत्र के साथ काम करोगे तो वो स्विच लगाने पे वैसा ही चलता है, पहले चलता था वैसा, लेकिन व्यक्ति किस मोड़ पे चेंज हो जाए वो गारंटी नहीं है। पीपल मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर्स। यस, हमें लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम तो इंजीनियर वाले हैं, आप मेडिकल वाले हो, हम तो MBA वाले हैं, ये अलग 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 तरह के लोगों के अंदर दिमाग में कुछ पाथवेज बन जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे की फैकल्टी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई एग्जांपल है दैट इज द मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग ने दो अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के स्टडी किया था, एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे और दूसरा कंप्यूटर साइंस में, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसने फेसबुक बनाया और आज वो बिलियनर्स। साइकोलॉजी से उसने सीखा कि पब्लिक को अपने आप को शो करने में मजा आता है, और इसीलिए हम बार बार सेल्फियां निकाल निकाल के फेसबुक पे डालते हैं कि मैं कैसा हूं। लोगों का अप्रिसिएशन मिलना बहुत पसंद है, लाइक पसंद है लोगों को, और उससे भी ज्यादा क्या पसंद है, दूसरों की जिंदगी में झांकना। अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है वो टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए तो इंडिया में सबसे ज्यादा हिट कौन सा शो जा रहा है, यस, बिग बॉस। दूसरों की जिंदगी में झांकना बहुत पसंद है, इसलिए हम फेसबुक पे जैसे ट्रोल करते तो बस चलता ही जाता है, कितने घंटे निकल जाता है पता नहीं होते। तो सबसे जरूरी चीज है कि यही है कि हमारी सोशल नीड्स है वो मार्क जुकरबर्ग ने समझा, और उसी के बेस पे कंप्यूटर साइंस जो उनका दूसरा नॉलेज था उसका कंबाइन करके फेसबुक बनाया। तो कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत जरूरी स्किल है, उसी से कुछ नया निकलेगा। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, यस, बहुत ही जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। ये ऐसा स्किल है कि हमें अपनी जो भी इमोशन है, भावना को, उसको समझना पड़ेगा और उसको कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसको जो करने की कला है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस है। सिर्फ अपनी भावना ही नहीं, दूसरे व्यक्ति के भी इमोशन समझने पड़ेंगे और उस इमोशन के बेस पे उसको कैसे बेस्ट परफॉर्म करवाए, वो स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको अपने आप को सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करना होगा कि सुबह उठने के साथ मेरा मूड कैसा रहता है और क्या कारण है। मैं डिप्रेशन में आता हूं किस वजह से, किस कारण से आता हूं। हर इमोशन को आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपको अपने प्रति ऑब्जर्वेशन चालू करना पड़ेगा, अपने इमोशन के प्रति। तो आपको धीरे 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 ये इंटेलिजेंस क्रिएट होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जजमेंट
एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। यस दोस्तों, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन, बिकॉज एक डिसीजन आपकी लाइफ को अप एंड डाउन कर सकता है। और डिसीजन बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस समय मेनू होता है ना, वो भी लोग सामने वाले को दे देते हैं कि आप डिसाइड करो। एक छोटी सी डिश के लिए भी हम डिसीजन मेकिंग में नहीं आते, उसके लिए भी हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन दूसरे व्यक्ति लेते हैं, इसलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। हम अपने डिसीजन जब लेना चालू करेंगे तभी पता चलेगा कि मेरी फेलियर के लिए और मेरी सक्सेस के लिए, दोनों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत जरूरी है। सर्विस ओरिएंटेड स्किल, यस। पहले कहा जाता है क्या सर्विस मतलब होटल मैनेजमेंट वगैरह में ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। अब दुनिया की हर इंडस्ट्री में, हर लाइन के अंदर सर्विस बहुत जरूरी है। और ये सर्विस ओरिएंटेड स्किल की वजह से ही आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। तो वो स्किल बहुत जरूरी है। उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल। यस, हमारी यहाँ महिलाएं जो होती है वो ऑलरेडी इस स्किल में मास्टर होती है। सब्जी हो या कपड़ा हो, नेगोशिएशन मस्ट, तभी सेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन ये अच्छा स्किल है। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर नेगोशिएट नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए का नुकसान करेंगे। अगर आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल है तो आप अपना करोड़ों का फायदा कर सकते हैं। नॉट ओनली पर्सनल वे, अगर आप किसी कंपनी में परचेस मैनेजर है तो वहां पे भी अगर आपके पास ये नेगोशिएशन स्किल है तो आप अपनी कंपनी के लिए लाखों करोड़ों का फायदा करवा सकते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अपने मेंटल सेटअप को फ्लेक्सिबल करके जब भी जरूरत पड़े, जब भी चेंज हो, उस हिसाब से उसको चेंज कर सके। अब कोरोना के बाद पूरी दुनिया जब चेंज हुई है तो हमारी पिछली जो मेंटल सेटअप थी, उस मेंटल सेटअप को हमें पूरी तरह चेंज करना पड़ेगा ही। ऐसा कहा जाता है कि अंध व्यक्ति वो नहीं है जिसकी आंखें नहीं है। अंध व्यक्ति वो है जो समाज में हो रहे परिवर्तन को देख नहीं सकता। और अपाहिज व्यक्ति वो नहीं है जिसके पैर नहीं है। अपाहिज व्यक्ति वो है जो समाज में हो रहे परिवर्तन के साथ कदम मिला के नहीं कर सकता। तो अपने माइंड सेटअप को कंडीशन के हिसाब से सेटअप करके चेंज करने की कला है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी स्किल। और ये इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि टॉप 10 स्किल है, वो जरूरी है अगर 2020 में हम सब लोगों को सक्सेसफुल होना है। अदरवाइज क्या होता है कि नॉलेज बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ हम जब स्किल में नहीं आते हैं तो वो नॉलेज कुछ काम का ही नहीं रह जाता। तो सक्सेस के लिए पहला पायदान था, पहला जो पिलर था वो था नॉलेज, ज्ञान। और जो दूसरा पिलर है वो है स्किल, कौशल्य। उसके ऊपर बात की। लेकिन ये दोनों मेरे हिसाब से 10-20% ही काम करते हैं। एक तीसरा जो पिलर है वो 80-90% काम करता है किसी भी सक्सेस के अंदर, एंड दैट इज द एटीट्यूड। यस, एटीट्यूड बहुत सुना होगा, इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। ये बहुत सुना होगा हम लोगों ने। एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया, आपका रवैया, कोई चीज को आप किस एंगल से देखते हो, आपका नॉलेज है उसको आप कैसे फील करते हो, दैट इज योर एटीट्यूड। लेकिन इस एटीट्यूड के नाम पे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वर्सेस फुलिश एटीट्यूड। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट है अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, हम लोग जिस चीज को एटीट्यूड समझते हैं कहीं कभी कभी वही एटीट्यूड हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। और वैसे एटीट्यूड को मैं फुलिश एटीट्यूड कहता हूं। कि हमारी एग्जाम है तो हमारे घर वाले हमें क्या कहते हैं पता है? भगवान तेरे साथ है, तेरा तो अच्छा ही होना है, तेरा तो बढ़िया ही होना है, तू तो अच्छा परसेंटेज लाएगा। और हम भी वही एटीट्यूड में जीने लगते हैं कि यस मेरे साथ तो अच्छा ही होना है, मैं तो बहुत पॉजिटिव है। नो, दिस इज फुलिश एटीट्यूड। और इसी के कारण कुछ अच्छे एटीट्यूड पॉजिटिव बना के रखते हैं और रिजल्ट उसके विपरीत आता है, तब बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो फुलिश एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शन। अगर आपकी एग्जाम है तो उसके लिए आपने क्या क्या एक्शन लिए, कितनी तैयारी की है, कितनी प्रिपरेशन की है, उसके बेस पे आपका एटीट्यूड होना चाहिए। यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी तैयारी की है, डेफिनेटली मैं टॉप करूंगा, मैं अच्छा परसेंटेज लाऊंगा।
अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो वो आपको काम लगेगा, लेकिन कोई एटीट्यूड के पीछे एक्शन ही नहीं है और आप ऐसे ही मन गढ़ंत सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ अच्छा हो जाएगा और नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन एक्शन। आप किस तरह की एक्शन ले रहे हैं उसके बेस पे ही एटीट्यूड होगा, तभी वो सही एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी पैक्ड बाय रीजन एंड बेस्ड ऑन व्हाई। रीजन होने चाहिए कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा हूं, किस रीजन की वजह से रख रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बट इफ देयर इज अ व्हाई यू डेफिनेटली फाइंड अ वे। व्हाई क्लियर नहीं होता है ना, इसलिए एटीट्यूड कलट हो जाता है आदमी का। दुनिया में है ना, दो तरह के लोग होते हैं, देयर इज अ टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो पहली कैटेगरी है दैट इज द मास और दूसरी है क्लास। ये जो मास कैटेगरी वाले लोग है ना, अगर उनको पूछा जाए कि आप दुनिया में क्यों आए, तो वो बोला बताएगा मुझे पता नहीं है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। उसको बोलेंगे आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बोला आई डोंट नो। वो मास में आते हैं, मास में चले जाते हैं, भीड़ में आते हैं, भीड़ में चले जाते हैं। उनकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो कहते हैं ना, निकल पड़े सीना ताने, मंजिल कहाँ है ऊपर वाला जाने। ये कैटेगरी है दैट इज द मास। वो वहीं थे, भीड़ में आया, कैसे दुनिया में आया गया किसी को पता ही नहीं। उसके सामने कुछ कैटेगरी है दैट इज द क्लास। यस, ये लोग भीड़ में पैदा होते हैं लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं तो क्लास में आ जाते हैं, कुछ अलग लेवल पे निकल जाता है, अपनी लाइफ को कुछ अलग लेवल पे ले जाते हैं। उनके लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि मैं यहाँ पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, अगले 5 साल में ये करूंगा, इतने टाइम में रिटायर होगा, उसका पूरा प्लानिंग होता है। और सबसे अहम बात बताऊं, दुनिया में 80% मास पब्लिक है और 20% क्लास है। यस, दुनिया में 80% मास पब्लिक है और 20% क्लास पब्लिक है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये 20% क्लास पब्लिक के पास दुनिया की 80% प्रॉपर्टी है और ये 80% लोगों के पास दुनिया का 20% ही है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 80% मास पब्लिक 20% क्लास के साथ काम करती है। क्यों, क्या कारण है कि ये लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, मास पब्लिक एक ही सवाल पूछती है, हाउ। मुझे ये काम कैसे करना है, कोई बोलेगा ऐसे करना है, दूसरे दिन आके कोई दूसरा बोलेगा ऐसे नहीं करना है, वैसे करना तो वैसे करेगा। लेकिन क्लास पब्लिक हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है, व्हाई, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं अगर ये लाइन में हूं तो मैं क्यों हूं, व्हाई। व्हाई क्लियर नहीं होता है ना, तब तक लाइफ में एक सही एटीट्यूड नहीं आता है। एक बार मैं कार से जा रहा था, मेरा ब्रदर मेरे बाजू में था, तो रात को गाड़ी के पीछे कुत्ते दौड़े। तो मेरे ब्रदर ने एक सवाल किया कि कुत्ते क्या इस गाड़ी को पकड़ पाएंगे। तो मैंने उसको अलग सवाल किया कि चाहो चलो पकड़ भी लिए, मैं अगर गाड़ी की स्पीड कम करूं, लेकिन सवाल है कि पकड़ के करेंगे क्या। इसी तरह हम अपने लाइफ में भागते रहते हैं। मैं क्यों भाग रहा हूं, मैं क्यों दौड़ रहा हूं, वही क्लियर नहीं होता है। और वो क्लियर नहीं होता है, वो वाई क्लियर नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर पॉजिटिव रियल एटीट्यूड नहीं बनता है। तभी नॉन सेकेबल एटीट्यूड बनेगा कि जो किसी को कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं पाएगा अगर आपका वाई क्लियर है। लेकिन वाई क्लियर नहीं होता है ना, उसकी वजह से हम भटकते रहते हैं हमेशा और एक ही मन गढ़ंत पॉजिटिव एटीट्यूड में चलते रहते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का वाई क्लियर कीजिए कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, आपका प्रोजेक्शन क्या है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो डेफिनेटली लाइफ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपका एक अलग लेवल का एटीट्यूड बनेगा। कोई आदमी आपको हिला भी नहीं पाएगा, इतनी मक्कमता से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए वाई बहुत जरूरी है। जॉब एटीट्यूड वर्सेस बिजनेसमैन एटीट्यूड। यस, जॉब वाला बंदा क्या करता है पता है, कोई काम देगा तो मैं करूंगा, कोई नहीं देगा तो नहीं करूंगा। कोई मुझे सिखाएगा तो मैं सीखूंगा, कोई नहीं सिखाएगा तो नहीं सीखूंगा। ज्यादा सीख के और ज्यादा काम करके क्या फायदा, मिलना तो उतना ही वाला है। दिस इज जॉब एटीट्यूड। और ये बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसमें जॉब एटीट्यूड में है तो अभी भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। लेकिन उसके सामने जो बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या होता है, वो काम सामने से जाके ढूंढता है।
वो काम सामने से जाके सीखने के लिए तैयार रहता है। वो पूरी सिटी घूम के सबसे अच्छा माल कहाँ मिलता है वो ढूंढ लाएगा। वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा कि कोई आके मुझे देगा या कोई मुझे सिखाएगा। वो हमेशा इनिशिएटिव लेता है, अपने आप को तैयार करने के लिए जागृत रहता है, अवेयर रहता है। उसके सामने जॉब एटीट्यूड वाला हमेशा कोई आएगा तो करूंगा, सिखाएगा तो करूंगा, कोई बोलेगा तो मैं करूंगा, इस एटीट्यूड में रहता है। और ये जॉब एटीट्यूड घातक है। अगर आप जॉब में भी है और अगर आपका एटीट्यूड रवैया इस तरह का है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि अगर आप कल जॉब में भी है कोई कंपनी के अंदर, लेकिन वहां आपका एटीट्यूड बिजनेसमैन वाला होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जरूरी है एटीट्यूड अबाउट योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को जिंदगी सजा लगती है। यस, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि यार जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं रखा है। ये जो एटीट्यूड है ना, वो जीते जीते इंसान को मार देता है। वो कहते हैं ना कि निराशा मृत्यु के समान होती है। प्रॉब्लम किसे नहीं है दुनिया में? थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, हम हताश हो जाते हैं लाइफ में। मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था तो मुझे एक रास्ते में जगह मिली। कुछ लोग सोए हुए थे और ऐसे लोग मैंने पहली बार देखे जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता है वो क्या जगह थी? कब्रिस्तान। यस, सब लोग सोए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो? तो वो एक ही जगह है जहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है मतलब आप जिंदा है। इसलिए प्रॉब्लम आर साइंस ऑफ लाइफ, बट योर पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट लाइफ मेक देम डिफरेंट। यार प्रॉब्लम नहीं है ना तो ऊपर वाले को बोलो कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्यों नहीं भेज रहे हो? भरोसा उठ गया क्या? तू भेज, मैं उसको सॉल्व कर करके और अलग सक्षम बनूंगा। अगर ईश्वर से आप क्षमता और कैपेबिलिटी मांगते हो तो वो तथास्तु नहीं कहता, वो आपको प्रॉब्लम देता है। और उसको सॉल्व करते करते ही हमारे अंदर वो पावर बढ़ता है, वो स्किल और वो कैलिबर बढ़ता है। अगर अबाउट एटीट्यूड अबाउट लाइफ की बात करो तो ईगल की बात करना बहुत जरूरी है। बाज, ईगल की जिंदगी 70 ईयर्स की होती है, लेकिन 40 साल का जब ईगल होता है ना तब उसकी चोंच सॉफ्ट हो जाती है, पकड़ नहीं पाती प्रॉपरली खाना। उसके नाखून बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और उसकी पंख इतनी भारी हो जाती है तो वो ज्यादा उड़ नहीं पाता है। और इतनी कंडीशन आ जाती है कि उसकी मौत उसके सामने आ जाती है। ऐसे समय में ईगल चाहे तो आराम से उस मौत को स्वीकार कर सकता है, लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता है। वो उस जगह की सबसे ऊंची पत्थरों की पहाड़ की टोची पे चला जाता है और वहां पे अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के इतना पेन होता हुआ है फिर भी उस चोंच को वो तोड़ डालता है। अपने नाखून को पत्थर पे घिस घिस के उसको तोड़ डालता है और कुदरत उसे नए नाखून देती है, नई चोंच आती है और वो एकदम सॉलिड होती है। और जब नई चोंच आती है तो उससे ही वो अपने पंख को भी तोड़ देता है और उसको नए पंख निकल के आते हैं, ज्यादा पावरफुल आते हैं। और ये समय हर ईगल के जिंदगी में आता है 6 महीने के लिए, 40 साल के आजू बाजू में। और 6 महीने के बाद इतनी कठिन परिस्थिति को पार करने के बाद एकदम नया बन के वापस आता है और अपना शिकार करता है। और उसके बाद और 30-35 साल वो जीता है, 70-75 साल उसकी आयु होती है। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड अबाउट लाइफ। यहां तो हम जिसको भी मिलते हैं बोले मैं दुखी। वो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हैं ना हम, तो उसमें क्या बोलते हैं? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं, दुखी, मैं बहुत दुखी। हमेशा वही जोन में रहते हैं। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा या आपको एक सेशन भी हुआ होगा आगे, कि आप जैसे थॉट्स निकालते हैं वैसे ही वाइब्रेशन जाता है और वैसे ही आपकी दुनिया बनती है। हाँ, आपके विचारों के जैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे और आपके जो विचार है वैसे ही आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसलिए आपका लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपकी सक्सेस के लिए। अगर आपने गलत एटीट्यूड निकाल लिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने आप से नेगेटिव टॉक करना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग अपने आप से रोज नेगेटिव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भगवान तथास्तु ही कहेगा कि मेरी कोई कदर नहीं कर रहा, बोलेगा तथास्तु, तेरी कदर कोई नहीं करेगा। उसको एक ही चीज आती है, तथास्तु। अगर मेरी बहुत ज्यादा कदर हो रही है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, तो भगवान बोलेगा तथास्तु।
तो ये बार बार अपने आप से जो सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। डेली अपने आप को पॉजिटिव टॉक से भरपूर करना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के बीच रहना पड़ेगा, ऐसे एटमोस्फियर में रहना पड़ेगा जहां से आपके लाइफ के प्रति का एटीट्यूड चेंज हो। मैं जब भी डिप्रेशन मुझे भी फील होता है तो मैं तुरंत यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियो देख लेता हूँ या अच्छी बुक पढ़ लेता हूँ या ऐसे लोगों से बात कर लेता हूँ जहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी आए। तो ये बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी सजा नहीं मजा बन जाएगी। एटीट्यूड अबाउट योर वर्क, यस, आपका अपने काम के प्रति क्या एटीट्यूड है। ज्यादातर लोग रोज सुबह उठ के वो काम कर रहे हैं जो काम उनको पसंद नहीं है, और इसी वजह से इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेस आता रहता है। क्योंकि सफल होने के दो ही रास्ते हैं, एक तो या जो काम पसंद है वो कीजिए, या तो जो कर रहे हैं उसको पसंद कीजिए, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम के प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि यार मेरा तो कैसा काम है, मैं तो ये काम कर रहा हूं। नहीं, उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है राडो कंपनी का। राडो कंपनी के मालिक, राडो की जो वॉच आती है उसके कंपनी के मालिक प्लेन के अंदर जा रहे थे, उसके बाजू में एक इंसान आया, उसने उनको पहचान लिया, बोले सर आप राडो कंपनी के मालिक है, इट्स माय ऑनर कि आपके साथ बैठने का मौका मिला, आई एम सो हैप्पी कि मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला। उसके बाद वो व्यक्ति राडो कंपनी के मालिक को पूछता है कि आपका घड़ी का बिजनेस कैसा चल रहा है। राडो कंपनी का मालिक क्या बोलता है पता है? भाई साहब आप क्या पूछ रहे हो? वो पूछ रहा है आपका घड़ी का बिजनेस कैसा चल रहा है। बोले आई एम नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ वॉच, मैं घड़ी का बिजनेस नहीं करता हूं। तो वो बोला राडो घड़ी तो है, नहीं मैं राडो का बिजनेस करता हूं, मेरी घड़ी 40-50 हजार से स्टार्ट होती है, मेरी घड़ी सामने वाला टाइम देखने के लिए नहीं पहनता है, दिखाने के लिए पहनता है कि देख राडो पहनी हुई है। मैं घड़ी नहीं बेचता हूं, मैं स्टेटस बेचता हूं, इट्स अ स्टेटस। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड अबाउट योर वर्क। मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी है, स्टेटस है। रोल्स रॉयस गाड़ी थोड़ी है, स्टेटस है। तो ये एटीट्यूड है। अगर आप अपने काम के प्रति आपका एटीट्यूड सही है, चाहे आप घास काट रहे हैं लेकिन आपका एटीट्यूड सही है, तो कल राष्ट्रपति भी अपने उद्यान में आपको घास काटने के लिए रख सकते हैं। लेकिन जरूरी है एटीट्यूड सही होना, और सही एटीट्यूड के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है लायन। यस, जंगल का राजा लायन, शेर। क्यों राजा है पता है? क्योंकि हमें लगता है कि यार वो राजा क्यों है, क्या हाथी जैसा वो बलवान है? नहीं है। उसके पास हाइट है जिराफ जैसी? नहीं है। वो लोमड़ी जितना चतुर है? नहीं है। तो ना चतुराई है, ना ताकत है सबसे ज्यादा, ना सबसे ज्यादा हाइट है, तो शेर जंगल का राजा कैसे बन गया? क्या कारण है ऐसा कि जिसकी वजह से शेर जंगल का राजा बनता है? और वो एक ही कारण है, शेर का अपना एटीट्यूड। शेर जब हाथी को देखता है ना तो अंदर से आवाज आती है लंच मिल गया, आज तो अच्छा खाना मिला है, मजा आ गया, जगह बड़ा खाना मिला है। लेकिन उसी जगह जब एक हाथी जो इतना बड़ा ताकतवर है, वो जब शेर को देखता है तो वो क्या सोचता है पता है? आज तो मैं इसका खाना बन जाऊंगा, आज मुझे ये खा जाएगा। और उसके सामने शेर ये सोचता है कि यस आज तो बहुत पेट भर के खाऊंगा, बहुत अच्छा लंच मिला है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेंट एंड लायन। और यही एटीट्यूड, ये शेर वाला एटीट्यूड उसको जंगल का राजा बनाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉलेज और स्किल ये दोनों होने के बावजूद भी आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, बिकॉज राइट एटीट्यूड नहीं होता है। और राइट मेरे हिसाब से 80-90% सफलता में एटीट्यूड काम कर रहा है। हायर पर्सन इज इंपोर्टेंट एंड हायर परसेंटेज, आप कितने परसेंटेज ला रहे हो वो इंपोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा भी इंपोर्टेंट है आप हायर पर्सन हो क्या नहीं। और आपका अच्छा एटीट्यूड ही, जब आपका अच्छा एटीट्यूड होगा तभी आपका नॉलेज और स्किल इस समाज के काम आएगा। अगर आपका एटीट्यूड गलत होगा और आपके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत स्किल होगा, ये समाज हमें नहीं स्वीकार करेगा। तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो हमने देखा नॉलेज, उसके बाद देखा स्किल, और उसके बाद एटीट्यूड। ये तीन चीज थे, तीन पिलर है। लेकिन उसके बाद चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हैबिट। यस, ये नॉलेज स्किल और एटीट्यूड तो सही हो गया, लेकिन उसको रूटीन अगर उसको इंप्लीमेंट में नहीं लाएंगे, एक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे,
तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होना है। हैबिट्स मीन ऑटोमेटेड एंड रिपीटेड बिहेवियर। एक रिसर्च ये कह रहा है कि आपका रोज का 45 या 40% का जो बिहेवियर होता है वो बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स, गुड्स हैबिट एंड बैड हैबिट्स। बचपन में बहुत सीखा है हम लोगों ने। एक सफल व्यक्ति क्यों सफल है? क्योंकि उसके पास सफल लोगों की हैबिट्स है। और असफल व्यक्ति क्यों असफल है? क्योंकि उसके पास वो हैबिट है जो सफल लोगों के पास नहीं है। एक रिसर्च हुआ कि व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों होता है? हार्ड वर्क से नहीं। बहुत सारे मैंने लोग देखे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए। वो सफल इसलिए हो रहे हैं उनकी आदतों की वजह से। हमारे पास हमारी अच्छी आदत नहीं होगी तो बुरी आदत अपने आप आ जाएगी। यस, सुबह अगर जल्दी उठने की आदत नहीं तो अपने आप लेट उठना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज की आदत नहीं तो बिना एक्सरसाइज रहने की आदत हो जाएगी। अगर अच्छी बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो बुक नहीं पढ़ने की आदत हो जाएगी। नया अच्छा पॉजिटिव इनपुट अपने ब्रेन के अंदर डालने की आदत नहीं है तो अपने आप नेगेटिव इनपुट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे वैक्यूम नहीं रहता है। अगर अच्छी चीज नहीं डालोगे तो बुरी चीज अपने आप आ जाएगी। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा। लेकिन आदत डालने में प्रॉब्लम आता है। जब भी आप कोई आदत डालते हो, आदत में क्या होता है? तीन चीज होते हैं, क्यू, बिहेवियर एंड रिवॉर्ड्स। कोई भी चीज क्यू मतलब ट्रिगर करती है तो आपको अट्रैक्ट करती है। काफी टाइम कॉलेज में फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार एक सिगरेट का कस मार ले, एक बार तो ट्राई कर यार, लाइफ एक ही बार मिली है। और एक ट्राई करने के बाद वो धीरे धीरे आपका बिहेवियर कब बन जाता है वो पता नहीं चलता है। और उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। जब भी हम आपको एक आदत लग जाती है तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और उससे एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होती है। इसलिए बार बार उस आदत के पीछे लग जाता है आदमी और फिर चेन स्मोकर बन जाता है। ये आदत अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। अच्छी आदत डालने जाओगे तो सबसे पहले आप हेट करोगे, आपका ब्रेन अपोज करेगा। बोलते हैं 21 दिन में आदत होती है, कोई बोलता है 2-3 महीने में होती है। लेकिन 3 फेज होते हैं कहीं भी अच्छी आदत डालने के लिए। पहला फेज आपका ब्रेन बहुत ही हेट करेगा कि कल से बुक पढ़ना है। बोले क्या नहीं पढ़ना है? बोले नींद आ जाती है। आपका ब्रेन ही हेट करेगा। धीरे धीरे आप उसको टॉलरेट करने पर लग जाओगे सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज में आपको मिस होगा, आप रियलाइज करेंगे कि यार इतने समय तक मैंने ये आदत क्यों नहीं की। आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा और वही आदत आपके सक्सेस में बहुत बड़ा माइलस्टोन होगी। जब भी हम कोई आदत डालते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पाथवेज बनते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनना चालू होते हैं। जैसे ही पहले हम जैसे बाइक चलाते थे तो क्लच जैसे ही लगाते थे बाइक बंद हो जाती थी। लेकिन अब अपने आप पता नहीं कब क्लच दबाते हैं, कब गियर छोड़ता है और चालू हो जाती है। क्योंकि पहले हमारे जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे बार बार एक चीज को करने के बाद हमारे ब्रेन में सॉलिड हाईवे के पार्टवे बन जाते। फिर कभी कभी फोन पे बात करते करते भी आदमी अपनी बाइक या कार चला लेता है। तो जब ये पूरा पाथवे बन जाता है, ब्रेन के अंदर हाईवे बन जाता है, तब वो सॉलिड हैबिट में कन्वर्ट होती है। तो एक अच्छी हैबिट को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए आपके पास नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, लेकिन उसको लेकर आपने एक आदत नहीं कन्वर्ट की तो आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। और अच्छी आदत के लिए 3 स्टेप है। दैट इज द अवेयरनेस। पहला स्टेप, आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या आदत है, ऑनेस्टी से देखना पड़ेगा और वो आदत मेरे के लिए फायदेमंद है या नहीं है। आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना है वो सोचना पड़ेगा, उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या स्टॉप करना है। बहुत सारी आदत है हमें पहले स्टॉप करनी पड़ेगी, स्टार्ट तो बाद में करेंगे। अगर स्टॉप भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हम आ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट की एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा। आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए और सोचिए अभी कि कौन सी ऐसी ऐसी आदत है जो आदत आपके हिसाब के से आप छोड़ना चाहते हैं। कौन सी ऐसी आदत है जो आज आपको काफी टाइम से आपको परेशान कर रही है या आपका नुकसान कर रही है। अगर इस आदतों को आपने अगले 5 साल में नहीं चेंज किया तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। ये 1 मिनट का एक्सरसाइज आराम से आप कीजिए और ऑनेस्टी से देखिए कि हमारे अंदर वो कौन सी आदत है जो मेरी सफलता के बीच में रोड़ा बन के खड़ी है, ऑब्स्टिकल्स बन के खड़ी है।
तो सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा सही और गलत का लेकर। कभी कभी हमें अवेयरनेस नहीं होती कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन होता जाता है। दूसरा स्टेप है स्मॉल स्टेप मेड ओवर टाइम माउंटेन। अगर नई आदत डालनी है तो छोटे छोटे स्टेप करने पड़ेंगे। अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं तो कल से 1 घंटा मेडिटेशन नहीं होगा। डिसाइड कीजिए कि रोज 2 मिनट या 3 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या एक्सरसाइज करूंगा रोज सिर्फ 10 मिनट, या कल से मैं रोज 5 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप है, उसी से आप एक बड़ा चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं। वो बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन कैन नॉट बी चेंज ओवरनाइट बट डायरेक्शन कैन बी चेंज ओवरनाइट। आप अपनी डेस्टिनेशन रातों रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपनी दिशा को रातों रात चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी एक आदत होती है। और अब जब आदत बन जाती है तो तीसरा स्टेप आता है पेनल्टी या रिवॉर्ड। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि अगर मैंने अच्छी आदत कर ली अपने आप में, तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। या मैंने बुक रीडिंग की आदत कर ली, या एक्सरसाइज की आदत कर लिया, जल्दी उठने की आदत कर ली, तो मैं आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट करूंगा। मैं अच्छा मोबाइल गिफ्ट करूंगा या अच्छा कपड़ा गिफ्ट करूंगा, वॉट एवर। आप अपने आप को कुछ गिफ्ट करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, ये टेक्निक है। लेकिन मैंने आदत तोड़ी तो मैं पेनल्टी पे करूंगा। अगर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर उन लोगों ने आदत डाली कि कल सुबह से 5 बजे उठना है, 8-10 स्टूडेंट ने, तो वो अपने अंदर अंदर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि कल हम सब लोग उठेंगे या एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। लेकिन जो आदमी नहीं आएगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कि जो व्यक्ति नहीं आएगा उसको 100 रुपया पेनल्टी या 500 रुपया पेनल्टी या कुछ भी, वॉट एवर। या उस दिन उसका मोबाइल ले लिया जाएगा, वो फेसबुक यूज नहीं करेगा या व्हाट्सएप यूज नहीं करेगा, वॉट एवर। कुछ ना कुछ पेनल्टी डिसाइड कीजिए। 4-5 दिन पेनल्टी पे करेंगे तो अपने आप आदत आ जाएगी। और जब जब यूनिटी के साथ कोई नई आदत डालने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी वो आदत डेवलप हो जाएगी। तो पेनल्टी वाला भी कुछ सिस्टम कीजिए जिससे आदत आए। ऐसा कहा जाता है कि चेंजिंग हैबिट्स हैज नॉट ओनली चेंज व्हाट आई डू एवरी सिंगल डे, बट इट हैज प्लेड अ बिग रोल इन हु आई एम टुडे। आपकी आदत, आपकी रोज की चीज चेंज हो रही है वो नहीं है, आपकी आदत ही आप हो। आपकी आदत ही आपको निर्माण करती है। अच्छी आदत कौन सी है? जो आपको आपके गोल के पास ले जाए। बुरी आदत कौन सी है? जो आपको अपने आप से दूर ले जाए, आपको गोल से दूर ले जाए। आपका ब्रेन डिसाइड नहीं करेगा अच्छी बुरी, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये सब बेकार हो जाएगा अगर उसको लेकर अच्छी आदत क्रिएट नहीं हुई है। और ये 4 पिलर जब कंबाइन होते हैं तभी एक सक्सेस प्राप्त होती है। और इसी 4 पिलर को हम करते हैं कैश, KASH। यस, सब लोग कैश कमाना चाहते हैं, CASH। लेकिन उसको कमाने से पहले KASH पे काम करना जरूरी है। ये कैश पे काम किया तभी वो कैश मिलेगा। और इस पे हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। लास्ट में एक बात जरूर करूंगा कि दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो वो सीखना सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आज का ये सेशन आपको हेल्प करेगा, आपको मैं कुछ मदद कर पाया। और वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगा पारुल यूनिवर्सिटी का, और मेरे खास मित्र निकुंज भावसार सर, मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने कनेक्ट किया पारुल यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर पीयूष पंचाल, मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेरा फेसबुक लिंक है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। हेलो यस मैडम। सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट बट सम पीपल शो लॉट ऑफ एटीट्यूड एंड ओवर कॉन्फिडेंस, सो हाउ टू कीप आवर सेल्फ इन गुड एंड हेल्दी एटीट्यूड? सॉरी, थोड़ा आवाज प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है। हेलो, एटीट्यूड, हाँ। the question is attitude is important but some people show a lot of attitude and overconfidence,
So how to keep ourselves in good and healthy attitude? ओके, गुड क्वेश्चन। कि काफी Yes, टाइम ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा एटीट्यूड भी नुकसानकारक हो जाता है। देखिए, yes, sir. मेरे गुरु ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जब भी आप कुछ अचीव करते हो ना लाइफ में, तो आप आपसे ऊपर वाले लोगों को देखिए, तो तभी कभी भी आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होगा या ओवर एटीट्यूड में नहीं चला जाएगा। और जब आप डाउन होते हो लाइफ में, तो आपसे नीचे वाले लोगों को देखिए, तो आपको ये फीलिंग आएगा, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मेरे से भी खराब कंडीशन में कोई है। अगर मैंने कोई नई नई गाड़ी ली है या मैंने कोई सपोज होंडा सिटी ली है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं होंडा सिटी वाला हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी है जो मर्सिडीज लेके घूम रहे। तो उस समय पे मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आऊंगा, ओवर एटीट्यूड में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है, वो डिसीजन होगा। लेकिन मैं जब डिप्रेशन में आता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास तो बाइक ही है या वो चल के जा रहे हैं, उससे तो अच्छा ईश्वर ने मुझे दिया है। तो उस समय में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आऊंगा। तो ये बैलेंस रखने के लिए मेरे गुरु ने कहा था कि जब आप शिखर पे पहुंचो, तो ये सोचना इससे भी ऊपर वाले हैं लोग, और जब आप डिप्रेशन में हो, तो ये सोचना कि मेरे से भी खराब कंडीशन में लोग हैं, तभी आपका बैलेंस हो पाएगा। यस। And one more question is, a student is asking how to bring positive vibes in ourselves. ओके, हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिव वाइब्स। देखो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक आदमी ने एक्वेरियम लिया और उसमें मछलियां डाली थी। तो थोड़े दिन में एक मछली मर गई, तो उसने उसको निकाल के रख दिया। उसके बाद थोड़े दिन में दूसरी दूसरी मछली मर गई, तो उसने उसको निकाल दिया। लेकिन जो मछली के लिए एक्सपर्ट आता है, जो फिश के लिए, उसको बुलाया कि भाई मेरी मछली को कुछ डिजीज हुआ है, कोई रोग हुआ है, उसको ट्रीटमेंट दो। तो वो आदमी आके क्या बोलता है, मछली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पानी में है। मछली को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, पानी को ट्रीट करने की जरूरत है। पानी चेंज हो जाएगा तो मछली अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर हमें पॉजिटिव वाइब्स रखने अपने लाइफ में, तो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव बुक, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, अगर ऐसे लोगों के बीच हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे। लेकिन हम बहुत सारी पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन हमारा सर्कल ही पूरा नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव इनपुट हमारे ब्रेन में जा ही नहीं रहा, तो हमारे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ही नहीं। तो इट इज मोस्ट नेसेसरी कि आपका एनवायरमेंट क्या है उसको ऑब्जर्व करना जरूरी। यस मैडम। हेलो, Hello. आई एम ऑडिबल? यस यस। Yes, yes. Thank you so much, sir, for solving our queries and for giving us your valuable time and such amazing information for how to be successful in professional life as well as personal life. And it was very useful for all of us, and it was good experience which we all had throughout the session. And I would also like to thank our principal sir, Professor Jatin Vaidya, and our HOD madam, Poonam Faldu madam, to provide us endless support and motivation to take such kind of initiative. And Thank you thank you so so much. much, Paro University and all faculties and principal sirs and my friend Nikun sir and also Madam you and Bridges sir for giving me this chance to share my knowledge with your student and all other person. And thank you so much. Thanks a lot. Yes, thank you. Goodbye, sir. Okay, thank you.